का निधन हुआ 92 ईयर्स के रूप में। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये देश एक महान अर्थशास्त्री के रूप में और एक ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा याद करेगा। भारत के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक वित्त मंत्री के तौर पे जब वो नरसिम्हा राव जी की सरकार में आए और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल तक उन्होंने अपना योगदान दिया। जब वो वित्त मंत्री बने थे देश के, तब भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा चुकी थी। हमारा सोना गिरवी रखा जा रहा था, ऐसे हालात थे। वहां से उन्होंने देश को यहाँ तक पहुंचाया। मैं सर झुका के उनको नमन करता हूं अपनी पार्टी की ओर से और केजरीवाल जी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे याद है कि दिल्ली की सरकार के खिलाफ जब अध्यादेश आया था, अपनी बीमारी की हालत में भी वो व्हील चेयर के ऊपर चल के आए थे और उन्होंने हमारे पक्ष में वोट किया था। एक संघीय ढांचे के प्रति, लोकतंत्र के प्रति ये उनकी आस्था थी। मुझसे खुद से व्यक्तिगत जुड़ा हुआ इनका एक वाकया है कि मैं एक बार रजिस्टर पे साइन कर रहा था पार्लियामेंट में, तो पीछे से मैंने देखा कि किसी ने हाथ रखा, तो मैंने देखा डॉक्टर साहब थे, तो मैंने पलट के उनका पैर छुआ। मैंने कहा सॉरी सर, मैं देख नहीं पाया आपको। तो उन्होंने फिर बोला नहीं ना, आप साइन कीजिए। साइन किया, फिर वो अपना साइन करने लगे, तो मैं बगल में खड़ा था। तो जब वो साइन करके पलटे तो कंधे पे हाथ रख के कहा कि संजय सिंह जी, आप विपक्ष की एक मजबूत आवाज है। और उनके ये वाक्य मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं जिंदगी भर इसको नहीं भूल सकता। तो बहुत नेक दिल, अच्छे इंसान थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और ये देश उनको हमेशा एक नेक दिल इंसान के रूप में, एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाले नेता के रूप में याद करेगा। इन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक एक तरह से लिबरलाइज किया था जिस तरह से। हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज किया था, पर पूरी दुनिया आज उस पे, आज आप देखिए, अगर भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीतियों का रहा है। वहां से हम लोग आगे बढ़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं देश और आगे जाएगा। हमेशा उनको इस मायने में जरूर याद किया जाएगा कि जब वो देश के वित्त मंत्री बने थे तो भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी थी। वहां से आज देश कहां पहुंचा है, ये कोई भूल नहीं सकता। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।